झोपड़ियों में खास फूस में रहने वाले, अरे ये मथुरा नगर, ये भोजराज कंस की भगवान कन्हैया ने, मैं सीधी सादी बात करूं तू उल्टा सीधा पकता है, नालायक मीठे बचना पर और कैसे कह रहे हो बलता है। स्वभाव से बात करता हूँ, लेकिन तू देखते देखते भगवान नारायण के अवतारी कन्हैया ने उसके मुंह में एक घूंसा मारा, मुंह से लहू निकला और धोबी का अंत हो जाता है। धोबी का अंत हो गया। जब धोबी का अंत हुआ, अब भगवान कन्हैया आगे बढ़ गए। जो कपड़े थे ना पहलवानों के, अब ग्वाल वाल छोटे छोटे, और पहलवानों के कपड़े कैसे बन जाए, तो एक दर्जी मिला, दर्जी से वो कपड़े फिटंग के करवाए और दर्जी का भी जीवन धन्य हुआ। जब उससे आगे बढ़े तो कौन मिली, एक कुब्जा। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने इसको बनाया था, सारे रूप को जोड़ जाड़ इसे ब्रह्मा जी ने सृजा था। ये 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। तो भगवान कन्हैया ने देखा उसे, तो उसके हाथ में चंदन का कटोरा, वो रोजाना अपने महाराज कंस को तिलक लगाने जाती थी। कन्हैया आगे बढ़े, कन्हैया समझ गए इसका भी उद्धार करना है, तो कन्हैया आगे बढ़े और कहा, ए देवी आप कौन हो? मैं कुब्जा हूं। 3 जगह से टेढ़ी थी और सकल की तो बहुत बेकार लगती थी, लेकिन उसका मन और आत्मा बहुत पवित्र थी। और भगवान को सकल से मतलब नहीं है, केवल तुम्हारा मन सही होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि हम अपने महाराज को रोजाना चंदन का तिलक करने जाते हैं, तो तुम हमारे तिलक कर दोगी? उन्होंने कहा बिल्कुल। और जो कन्हैया तिलक के लिए आगे बढ़े से जो ग्वाल वाल थे ना संग, वे बोले का पागल है, जाके हाथ के छुए चना न चबे जा, देख जागी दशा, और तू इसके हाथों से तिलक करवाएगा? उन्होंने कहा तो तुम मत करवाओ, मैं करवाऊंगा। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, ग्वाल वाल बोले करवा ले करवा ले करवा ले, हमने करवाएंगे। और भगवान आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वो कुब्जा जो थी वो ऐसे तिलक लगाने के लिए करती है चंदन लेके, मगर वो 3 जगह से टेढ़ी थी, कन्हैया के मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पा रही। कन्हैया समझ गए, तो कन्हैया ने अपने पैर से कुब्जा के पैर का अंगूठा दाबा और थोड़ी से हाथ लगाया, 3 बार में चट 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 कुब्जा देवी के समान कर दी। और जो कुब्जा देवी के समान हुई, तो कन्हैया तो पीछे रह गए, वे दामा आगे बढ़े गए जितने ग्वाल वाल है। अब वे मतलब मनसुखा जो था ना, मनसुखा आगे बढ़ो बोलो कुब्जा से एक बात बताओ, उन्होंने कही क्या है? अच्छा कुब्जा समझ गई, और कुब्जा ने कन्हैया को आधा पति पहले ही मान लिया तिलक करते ही समय। जैसे ही वो बिल्कुल सही हुई, तुरंत तिलक किया, सोई सब ग्वाल वाल बढ़ गए। अब बोले एक बात बताओ क्या है? तुम्हारी शादी हो गई? शादी? हाँ क्यों क्यों तुम्हें क्या मतलब? ना हमने पूछी तुम्हारी शादी हो गई कहने, उन्होंने कहा सुनो तुम्हें ये बात पूछने पर भी शर्म आनी चाहिए, क्यों कुछ हमने गलत कह दिया क्या? अरे कहा है सुनो क्या बोली कुब्जा, क्या पूछ रहे हो तुम हमसे, और ये रिश्ते बहुत ही गाढ़े हैं, क्या मनसुख तुमको खबर नहीं मेरे सम्मुख धूला ठाड़े हैं। तुमको यही नहीं पता ये हमने इनको पति मान लिया है। कहाँ जा रही हो तुम लोग, कहाँ चल रही? घर है एक दिन और बैठ जाओ, अब वो पापी कंस को मरवाएंगे, तुमने एक दिन बैठ जाओ। आओ देखियो कैसे मारो जा, बहुत मुश्किल से मरे हो। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, नेक दे बूंद आ रहे हैं। अरे ना इतना अच्छो मौसम में बैठ जाओ, हमारी बात मान जाओ, देख कोई जाइयो मत उठ के। हाँ तुम लोग हो तो सबको जो तुम बनाओ तो जाओ क्या करेंगे,
बैठी रही हो। जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, वही हाथी लगा दिया सामने। और संगचारू नाम के पहलवा बोले कि पहले हमारे इस हाथी से युद्ध करो। भगवान कन्हैया ने जकई काय को तुम अपने हाथी की गेंद बनवाओगे हम पे, ये हाथी को एक तरफ कर लो। उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारे हाथी से आपको युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो भगवान कन्हैया जो थे उन्होंने जवाब दिया कि हम यदुवंशी कहलाते हैं और कहते तो रंग दिखाए डाले, कहते तो पसली पसली करके हाथी की गेंद बनाए डाले। कहते तो ढांचो खड़ो रहे सब हड्डी मांस निकल जाए, हड्डियां खाक में मिल जाए, चमड़ी मंडल में मडराए। अरे ये हाथी क्या चीज है? दोनों भाइयों ने, कृष्ण बलराम ने सूंड पकड़ी और एक ने पूंछ पकड़ी, 100 योजन आकाश में घुमाया और जमीन पर पटक दिया। हाथी का अंत हो जाता है। अंत हुआ तो अब संगचारू जो पहलवा थे बोले अभी तो तुमको हमसे ही तो करना पड़ेगा, तब जाओगे। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारे हाथी की हमने गेंद बनाई ना, तो तुम्हारी भी गेंद बन जाएगी, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ दो। हम तुमसे लड़ाई करने नहीं आए, झगड़ा करने नहीं आए, हम अपने मामा जी के धनुष यज्ञ में आए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें जब जाने को मिलेगा पहले हमसे युद्ध करो। तो भगवान कन्हैया समझ गए कि जे न मानेंगे। सो भगवान कन्हैया ने कही तो ठीक है। अब भगवान कन्हैया और बलराम उन दोनों पहलवानों को खेल ही खेल में खिलाने लगे और फिर बाद में गजब हो जाता है। आरे संकय और चारूण पहलवा हाथ श्याम से रहे, और उन दोनों को खेल खेल में जगत खिलाड़ी रहे खिलाड़ी।
शंखचारूर का वध करने के बाद भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे? भोजराज कंस के दरबार में। और जैसे ही भोजराज के कंस के दरबार में पहुंचे तो वो तो राज सिंहासन पर बैठा बैठा कप रहा है। इधर देखे तो भगवान, इधर देखे तो बलराम, पीछे देखे तो आगे देखे तो कृष्ण बलराम ही बलराम दिखाई देने लगे।